हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं हेल्थ साइकोलॉजी की, जिसमें हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है एंड ये थर्ड वीडियो है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ अधेरेंस। अधेरेंस क्या होता है और इसके स्ट्रेटेजीज कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया। सेकेंड वीडियो में मैंने इसकी थ्योरी स्टार्ट की, जिसका पहला था हमारा बिहेवियरल थ्योरी, और आज सेकंड वीडियो कर रहे हैं हम, जो कि है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी से आप क्या समझते हैं? हमारी खुद की एबिलिटी, वंस एबिलिटी, और हम कह सकते हैं हमारा खुद का बिलीफ कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये जो विश्वास है हमारे अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है, उसी को कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। It is rooted in Albert Bandura's social cognitive theory and emphasizes the belief in one's capability to perform a behavior, to perform an activity necessary to achieve a specific outcome. It is particularly relevant in understanding why individuals adhere or fail to adhere to health related behaviors such as taking medications, following dietary restrictions and or engaging in physical activity। देखिए, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, अच्छा ये टर्म का मतलब ये होता है, लाइक अगर मुझे कोल्ड है तो मैं कोल्ड की मेडिसिन लूँगी, वार्म वाटर पीऊँगी, ठंडी चीज़ों से दूर रहूँगी, ठंडी चीज़ें खाऊँगी नहीं, वार्म कपड़े पहनूँगी, राइट। तो ये कुछ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर हैं जो मैं खुद को सुधारने के लिए करूँगी, या आपको कोई बीमारी है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए कुछ मेडिकेशंस या कुछ प्रिकॉशंस रखेंगे उससे निकलने के लिए, राइट। सो ये होता है कुछ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। अब ये करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब इसको हम अधेयर करेंगे या नहीं करेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, राइट। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब ये कैसे होगा? अगर मैं चाहूँगी, मुझे पता है कि हाँ मैं इस बीमारी से ठीक हो सकती हूँ, तो मैं होंगी। अब ये चीज़ क्या है? सेल्फ एफिकेसी के ऊपर निर्भर करती है, हमारे अलग अलग कैपेबिलिटीज़। हर इंडिविजुअल अलग है, सबकी क्षमताएं अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग कैंसर से बच जाते हैं, कई लोग नहीं बच पाते हैं, राइट। सो इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे और थोड़ा रेफरेंस लेंगे एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो थ्योरी थी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्या क्या है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफाइन एज द इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड outcomes. It determines the efforts of a person will invest and their resilience in overcoming that behavior, that barrier. Higher self-efficacy is associated with the better adherence to health-related problems, health-related behavior. आउटकम एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इट इज़ रेफर्स टू बिलीव डेट जो भी हम बिहेवियर कर रहे हैं उसका एक अच्छा आउटकम आएगा। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो मुझे डाइटरी चेंजेस करने होंगे, डाइटरी कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, मुझे रनिंग करना होगा और मुझे कम खाना होगा और हेल्दी खाना होगा, तभी मैं पतली हो पाऊँगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये मैं तभी करूँगी ना जब मुझे पता होगा कि हाँ मेरा वेट लूज़ होगा, ये करने से ही मेरा वेट लूज़ होगा, तो ही मैं वो चीज़ करूँगी। हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, राइट, बट हम कोई चीज़ में कुछ नहीं करते हैं। सो वॉट इज़ आउटकम एक्सपेक्टेंसीज रेफर टू द बिलीव डेट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर विल लीड टू अ डिजायर्ड outcome. Adherence is influences not only by confidence in performing that behavior, but also by perception of its benefit. अब अपने बेंड्यूरा की जो बात की है, उन्होंने जो थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने ना सेल्फ एफिकेसी के बारे में क्या बताया है, 4 की सोर्सेज दिए हैं सेल्फ एफिकेसी से। कैसे हम क्यों कोई परफॉर्मेंस करेंगे, हम क्यों कोई बिहेवियर करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। चलिए वेट लूज वाला ले लेते हैं, वही ले लेते हैं। मास्टरी एक्सपीरियंस, सक्सेस इन पास्ट अटेम्प्ट्स इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस वाइल फेलियर में वीकेंड इट। फॉर एग्जांपल, किसी का बहुत ज़्यादा वेट था, उसने लूज़ किया एंड तब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, उसके बाद उसका वेट गेन दोबारा हो गया। तो अब वो दोबारा से वही सारे एक्टिविटीज़ करेगी जिससे दोबारा से उसका वेट लूज़ हो जाए। ये वो तभी करेगी ना जब उसको पता होगा कि अच्छा ये करने से ना मेरा पहले कुछ साल पहले भी वेट लॉस हुआ था, तो मैं दोबारा करूँगी तो भी होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? इट इज़ वेरी इजी। देन वाइकेरियस एक्सपीरियंस, दूसरों को देख के कि उसने ये किया है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है।
वर्बल परसुएशन, आपको कोई एनकरेज कर रहा है, आपके हस्बैंड, आपका आपके आपके घर वाला एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम वेट लूज कर सकती हो, हाँ और दौड़ो, अभी तो तुम और कर सकती हो, इतना हेल्दी खाओ, मैं बना के देता हूँ, क्रेविंग मत करो, हम भी बाहर का नहीं खाएंगे ज़्यादा अगर तुम्हें क्रेविंग हो रही है तो, राइट। तो encouragement and feedback from others can boost our self-efficacy. Fourth है physiological and emotional states. Emotional states like stress or anxiety can impact one's belief in their ability to adhere. स्ट्रेस से दूर रहेंगे, एनजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, तभी हमारा जो पॉजिटिव इमोशन जनरेट होगा, पॉजिटिव सेल्फ एफिकेसी से हम चीज़ों को अधेर करेंगे और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर करेंगे, राइट। अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए, पहला है इनिशिएशन इन बिहेवियर। ये कहने का क्या मतलब है, किसी, या हम कहीं कह सकते हैं कहीं जाने के लिए हमें कहीं से निकलना पड़ता है, कुछ तो स्टार्ट करना पड़ता है बिहेवियर। सो सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंसेस वेदर एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स अ बिहेवियर सच एज एक्सरसाइजिंग और टेकिंग मेडिकेशंस if they believe they are capable of performing the behavior and that is it will lead to meaningful outcomes, they are more likely to start. वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में। परसिस्टेंस एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि भाई अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी, हमने हेल्दी डाइट स्टार्ट कर दी, बीच में वो रुकना नहीं चाहिए, वरना हमारा हेल्थ आउटकम आएगा नहीं जो हम चाहते हैं, राइट, डिजायर्ड आउटकम आएगा नहीं जो हम चाहते हैं। सो मेंटेनिंग अधेरेंस ओवर टाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ एफिकेसी। यस, हम चाहेंगे तो ही हम वो चीज़ कर पाएंगे, particularly when facing challenges such as side effects, lifestyle changes, or lack of immediate results. Resilience in higher in those with strong self-efficacy as they view setbacks as a surmountable rather than discouraging. अब यही जो हम कुछ बैरियर्स आते हैं उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ एफिकेसी का वहाँ क्या रोल आता है। जिस इंसान को लगता है कि मैं तो नहीं, मेरे अंदर तो ये क्षमता नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो सच में नहीं कर पाता है, वो फेलियर को परमानेंट मान लेता है, अपनी स्किल्स को कम और करता जाता है। सो लो सेल्फ एफिकेसी कैन अराइज फ्रॉम द फियर ऑफ फेलियर, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड लैक ऑफ knowledge or skills. Interventions to improve adherence often focus on enhancing self efficacy by addressing these barriers. Right? बैरियर्स ऑफ अधेरेंस हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल वीडियो आएगी उसके ऊपर। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए, सेटिंग अचीवेबल गोल्स, भाई बहुत ही ज़्यादा 30 मार्क आने वाला कोई गोल बड़ा ही ना सोचे, छोटे छोटे स्टेप से जाए, तो ये हमारी सेल्फ एफिकेसी रहेगी कि अच्छा आज मैं एक चैप्टर करता हूँ, फिर कल दूसरा करूँगा, एग्ज़ाम में 21 दिन है, 10 चैप्टर है, 10 दिन में 10 चैप्टर हो जाएंगे। हर रोज़ अपना सेल्फ एफिकेसी को हमको बढ़ाना है, रुकना नहीं है, छोटे छोटे गोल्स बनाना है। ऐसे ही नहीं कि मैं आज ही सारे 10 चैप्टर कर लेता हूँ फिर रिवीजन कर लूँगा, ऐसे नहीं होगा और सेल्फ एफिकेसी का लेवल और लो जाएगा। सेकेंड है मॉडलिंग बिहेवियर, यूज़ रोल मॉडल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में भी काफ़ी रोल मॉडल्स होंगे। अब प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट, ऑफर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एंड वर्बल परसुएशन का जो हमने पार्ट पढ़ा पीछे, 4 की सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी, ये वही वाली बात है वर्बल एनकरेजमेंट की। एड्रेसिंग इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, criticisms and limitations. Theory emphasizes individual agency but may overlook external factors like socioeconomic status, cultural influences, or systematic barriers. This is due to lack of access to health care. Right? काफ़ी जनों के पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनका कम होता है, जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिकेशन को, अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक बैरियर है हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं करने का। सो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हम कह सकते हैं। किसी इंसान को जब पता ही नहीं होगा या उसके पास अच्छे डॉक्टर या अच्छे डॉक्टर क्या, पैसे ही नहीं होंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, अपनी चीज़ ठीक करवाने के लिए, तो उसका सेल्फ एफिकेसी कैसे बूस्ट होगा, राइट। इट मे नॉट फुली अकाउंट फॉर behavior influenced by habits or unconscious processes. Measuring self efficacy and linking it to the behavior can sometimes be complex
एंड सब्जेक्टिव, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है। सब अपनी क्षमताएं अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं सब, ये सब इसलिए ये टॉपिक बहुत सब्जेक्टिव है कि कोई किसी हेल्थ बिहेवियर में इंडल्ज होगा या नहीं होगा। इसका मतलब अधेरेंस शो करेगा या अधेरेंस शो नहीं करेगा, जिससे वो हेल्थ बिहेवियर में इंडल्ज होगा या नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी नॉलेजेबल मिला हो, कुछ भी मदद आया हो आपके, सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है उनको कुछ नॉलेजेबल जानने को मिला होगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।